आप सभी सनातन धर्मावलंबी भाइयों को जय श्री राधे। मैं हूं आशुतोष कुमार मिश्र और आप देख रहे हैं मिहिर ज्योतिष कार्यालय का अपना यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को विदित होगा कि हमने अपने पिछले वीडियो में खोड़ा संस्कारों के अंतर्गत आने वाले विवाह संस्कार के बारे में बात किया था और हमने जाना था कि विवाह इस वर्ष होगा या नहीं, कैसे जाने। इसमें मैंने आप सभी को बताया था कि यदि आप एक सफल ज्योतिषी बनना चाहते हैं तो आप विवाह के विषय में जानकारी करने वाले तीनों विधियों का प्रयोग करें, अर्थात अंक ज्योतिष, जन्मांग चक्र और दशा के द्वारा तथा हस्तरेखा के द्वारा, जिसमें हमने आप सभी को अंक ज्योतिष के द्वारा बताया था कि इस वर्ष विवाह होगा या नहीं, कैसे जाने। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जन्मांग चक्र के सहायता से कैसे जाने कि इस वर्ष विवाह होगा या नहीं। तो बने रहिए इस वीडियो में, और यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जा कर के देख लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जब भी हम विवाह के विषय में जानकारी करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत सारी विधियां होती है। तो हमने अपने पिछले वीडियो में बता चुके थे कि इसी को लग्न या प्रथम भाव कहते हैं, यह द्वितीय भाव है, यह तृतीय भाव है, यह चतुर्थ भाव है, पंचम भाव है, षष्ठम भाव है, सप्तम भाव है, अष्टम भाव है, नवम, दसम, एकादश और यह द्वादश भाव है। अब जब भी हम विवाह के विषय में विचार करते हैं तो उसके लिए सामान्यतः हमें लग्न कुंडली, गोचर और नवमांश कुंडली का अध्ययन करना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ लग्न कुंडली और गोचर से ही जानेंगे, क्योंकि यह वीडियो हमारे उन भाई और बहनों के लिए है जो कि ज्योतिष के विषय में जानकारी बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। तो उनको यदि हम पूरे विस्तार से बताने लगे तो सामान्यतः उनके समझ से परे हो जाएगा। इसलिए जब भी हम विवाह के विषय में विचार करेंगे तो सप्तम भाव पर विचार करेंगे, यहाँ पे प्रथम भाव पर, उसके बाद द्वितीय भाव पर और एकादश भाव पर विचार करते हैं। यानी कि सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि सप्तम भाव में कौन सी राशि है, प्रथम भाव में कौन सी राशि है, द्वितीय भाव में कौन सी राशि है और एकादश भाव में कौन सी राशि है। जैसे एक कुंडली है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सप्तम भाव में यहाँ पर वृश्चिक यानी कि 8 लिखा हुआ है, यानी कि 8वां राशि वृश्चिक होता है। यहाँ पर केंद्र में अथवा लग्न में 2 है, यानी कि 2 वृक्ष राशि है। यहाँ पर 12 है, यानी कि मीन राशि है, और यहाँ पर 3 यानी कि मिथुन राशि है। तो जब कभी भी इस जातक का विवाह होगा तो यहाँ पर 8वां यानी कि वृश्चिक के जो स्वामी है, यानी अष्टमेश या एकादश भाव के स्वामी अथवा लग्न भाव के स्वामी अथवा द्वितीय भाव के स्वामी की जब दशा अथवा अंतरदशा आएगा और गोचर में बृहस्पति या शुक्र 5वें, 7वें, 9वें या 12वें भाव में आएंगे तो जातक के विवाह का योग बनता है। जैसे मान लीजिए कि सप्तम भाव में
वृश्चिक थे। वृश्चिक के मालिक है मंगल, यानी कि जब मंगल की दशा आएगी अथवा मंगल की अंतर्दशा आएगी तो जातक का विवाह होने की संभावना रहेगी। उसके बाद से 11 भाव में था मीन राशि, और मीन राशि के स्वामी जो हैं वो गुरु है, अर्थात जब गुरु की दशा या अंतर्दशा आएगी तब भी विवाह होने की योग बनेगा। केंद्र में शुक्र थे, केंद्र में वृष राशि था, अर्थात वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं, तो शुक्र की दशा अथवा अंतर्दशा जब आएगा तब विवाह का योग बनेगा। और द्वितीय भाव में मिथुन राशि था, अर्थात मिथुन राशि के स्वामी बुध है, तो बुध की दशा या अंतर्दशा जब आएगी तो विवाह का योग बनेगा। अब तो हम जान गए, जैसे मान लीजिए अब हम आपको बताने चल रहे हैं कि किसी भी जातक का विवाह कब होगा। यह एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे, वो भी बिल्कुल सरल भाषा में। लेकिन उसके पहले आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना, यदि आप अपने किसी भी प्रकार के प्रश्न का जवाब चाह रहे हो ज्योतिष के द्वारा, तो उसके लिए आपको किसी भी प्रकार के श्रम करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को इस QR कोड को स्कैन करना है और मात्र 201 रुपये का फीस जमा करना है। फिर हमारे व्हाट्सएप पर इस पेमेंट का रिसीविंग और अपने प्रश्न को लिख करके भेजें और 2 घंटों में आपका जवाब आपके पास होगा। पेमेंट का बिना रिसीविंग भेजने आप कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो आपके उन प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछने से पहले अपने पेमेंट का रिसीविंग जरूर भेजें। तो चलिए अब हम जान लेते हैं एग्जाम्पल के द्वारा कि कैसे जाने कि जातक का विवाह किस वर्ष होगा। एक बहुत ही सरल सा उदाहरण आप सभी के लिए, जैसे कि एक जातक है जिनका प्रश्न है कि मेरा विवाह कब तक होगा, जिनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिया गया है। तो इसके लिए हम इस कुंडली का अध्ययन करते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 28 सितंबर 1990 7:40 पर हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इनका जन्मांक चक्र निकालते हैं। तो यह इस जातक का लग्न कुंडली है और यहाँ पर देख रहे हैं सप्तम भाव में मीन राशि है, और हमने जाना था कि मीन राशि के स्वामी गुरु हैं। अब देखेंगे कि गुरु की दशा या अंतर्दशा कब आ रहा है। तो अब हम दशा को निकालते हैं। अब हम इनके कुंडली में देख रहे हैं कि 7 तारीख 5वें महीने यानी कि 7 मई 2023 तक राहु में राहु की दशा चलेगा। इसके बाद से गुरु की दशा आ रहा है, और जो गुरु है यह सप्तमेश है, यानी कि 7 मई 2023 के बाद से इस जातक का विवाह का योग बन रहा है। यह तो दशा के द्वारा क्लियर हुआ कि जातक का विवाह इस वर्ष हो सकता है। अब देखेंगे कि गुरु गोचर में कहाँ पर है। तो अब इसके लिए हम गोचर कुंडली निकालेंगे। यह है गोचर कुंडली, और इस गोचर कुंडली में गुरु सप्तम स्थान में आ चुके हैं, अर्थात विवाह का योग इस वर्ष बन रहा है। जातक का विवाह इस वर्ष हो जाएगा। तो यह है दशा का चक्र, जिसमें हम देख रहे हैं कि राहु की दशा चल रहा है, और राहु का अंतर्दशा जो है वह 7 मई 2023 तक है, और राहु के बाद से गुरु की अंतर्दशा चलेगा। गुरु की अंतर्दशा 1/10/2025 यानी 1 अक्टूबर 2025 तक रहेगा। यानी कि जातक के विवाह का योग जो है 7 मई 2023 से
1 अक्टूबर 2025 के बीच बन रहा है। अब इस बीच में जब कभी भी गुरु सप्तम भाव में आएंगे अथवा सप्तमेश से 5वें और 9वें राशि में आएंगे तो विवाह जातक का हो जाएगा। तो अब हम गोचर कुंडली को देखेंगे कि इस समय गोचर में बृहस्पति कहाँ पर है। तो इसके लिए हम गोचर कुंडली को निकालते हैं। तो ये है गोचर कुंडली, और गोचर कुंडली में देख रहा है कि 7वें स्थान में बृहस्पति आ चुके हैं, अर्थात जातक का विवाह इस वर्ष 7 मई के बाद फिक्स हो जाएगा या तय हो जाएगा अथवा शादी हो जाएगी।